समय देने को। और मेन हम लोगों का जो विषय है जो आपको कष्ट दिया है ये बात रखने का, उसमें जो घटनाक्रम कल हुआ है, जैसे भी हम अपने अन्य प्रशासनिक अधिकारी लोग बता रहे थे कि कोई जब कार्य किया जाता है उसमें कोई कंफ्यूजन करके नहीं होता है, मतलब जो हो वो स्पष्ट होना चाहिए। हमारा कहना ये है कि हमें किसी का नाम नहीं लेना है, कुछ बताना नहीं है। जो चीज़ आप लोगों के माध्यम से मैं कहता हूँ वो लोगों में जाएगी, जा रही है, और जो लोगों ने कही है वो कही है, सामने है। सिर्फ मेरा कहना ये है कि हम अगर किसी पब्लिकली किसी व्यक्ति विशेष में कोई अमर्यादित बात बोलते हैं, गैर कानूनी बात बोलते हैं, बिना सबूत के बोलते हैं और असामाजिक बात बोलते हैं, तो उस पर भी जब मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडियम होता है, ऑडियो वीडियो होता है, तो आईटी कानून के अंतर्गत सभी कानून अपना काम करता है, उसमें दायरे में आती हैं। तो पहला मेरा स्पष्ट कहना ये है कि यदि उसमें आप सबको लगता हो जो सामने हमें बिशनपुर के ऑडियो वीडियो में और यहाँ से आया सबने देखा है, ये लगता हो कि एक जिम्मेदार व्यक्ति, संविधान पद पर बैठे व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बहुत कम समय में, कुछ कहना नहीं है, आप ही सब देखते हैं पीलीभीत का चौमुखी विकास जो कराया, किसी से छूता नहीं है, और जिस तरीके लगे हुए हैं आज भी सब लोग देख रहे हैं। जिन्होंने आज़ादी से लेकर आज तक जो बात चल रही थी, जलालाबाद को भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली को परशुरामपुरी घोषित करा के पीलीभीत सयानपुर के लिए नहीं पूरे देश और विश्व पटल पे कार्य किया हो भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली का, तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि ऐसे जनप्रिय नेता, ऐसे नेतृत्व करने वाले माननीय जितेंद्र प्रसाद जी कितना निष्पक्षता और न्यायकारी हित में किसी का अहित ना हो और कार्य भी एक बड़े स्तर पर कर दिया जाए। इसके बाद मैंने अपने प्रशासनिक अधिकारी महोदय से बात फोन पर बात की है कि जब कई घंटे हो गए हैं और ये आईटी कानून के अंतर्गत कोई प्रावधान बनता है कार्रवाई का, अगर एक व्यक्ति कोई एक पोस्ट डाल दे, एक शब्द लिख दे, कोई, आप लोग सामाजिक काम करते हैं, हमें आईना दिखाते हैं मीडिया बंधु, कोई लिखने में धोखे से एक शब्द अगर तो आपसे टाइप हो जाए, तब आपसे कहा जाता है कि आईटी कानून के अंतर्गत आपने ये गलत किया है, आप पे कानून बनता है, हमें डराया धमकी जाता है। तो मैं पहले बहुत आग्रह के साथ जो भी जिस थाना अंतर्गत कहा गया हो और जहां भी कहा गया है, यदि उसमें कोई कानून बनता है तो कृपया जिसने भी किया उस पर कार्रवाई की जाए। दूसरी बात, आइए संजीव जी, कहीं पर भी इधर आ जाइए, बात चल रही है, कोई भी किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम लोग सरकार में हैं तो हम लोग सरकार के हर नियम कानून के साथ सभी होते हैं और हम लोग विशेष तौर से रहना होता है। इसमें हम लोगों का स्पष्ट मत है, स्पष्ट कहना है कि कानून के दायरे में जो आएगा, जो कानूनी काम करेगा, ये पीलीभीत धरती हो कहीं हो, कानून का काम करता है। हम व्यक्तिगत तौर पे अपने क्रांतिकारी विचार मंच के बैनर तले 24 घंटे तक इंतजार करेंगे कि इसके अंतर्गत जिला सूचना कार्यालय के अंतर्गत प्रशासन कुछ चीज़ आती हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया, आप लोग माध्यम जाती जनता में जा रही हैं। जिन लोगों ने ऐसे निष्पक्ष और न्यायकारी नेता के लिए ऐसा बोलकर समर्थकों में, शुभचिंतकों में, लोगों में, एक नहीं हजारों तमाम लोगों में जो एक आक्रोश पैदा करने का प्रयास किया है। हम लोग बहुत मर्यादित लोग हैं, संयम वाले लोग हैं, हमारे नेता आदरणीय जितेंद्र प्रसाद संयम वाले हैं, आप जानते हैं। तो हम लोग कहीं पर कोई ना आक्रोश होते हैं, ना कहीं हम लोग अपना कोई भी कहीं पर ऐसे कोई माहौल करना है जो हमें कहीं पर, जैसे भी कुछ अधिकारीगण पूछ रहे हैं कि क्या विरोध, नहीं, कहीं कुछ नहीं।
पहली बात तो ये विरोध उसका किया जाता है जिसका स्तर हो। दूसरा ये है कि व्यक्तिगत तौर पे अपने क्रांतिकारी विचार मंच की तरफ से मैं किसान भाई कर कहूँगा, अभी आपने देखा, अभी भी कॉल आ रही आपके सामने है, व्हाट्सएप कॉल जो मैंने अभी रोकी है, नहीं रोकनी चाहिए क्योंकि आप महत्वपूर्ण से रोकी है। रसिया रूस फंसे 6 लोग हैं, ये अभी इनके कॉल आ रही है, बता रहे हैं कि साहब मुझे अभी टिकट किया जा रहा है साहब, मैं 6 मिनट फंसा था, किर्गिस्तानी लोग आ गए। अब मैं भी धन्यवाद देता हूँ माननीय जितेंद्र प्रसाद जी को कि उन्होंने मुझे भी या मेरी मानव तस्करी होने से बचा लिया, या मेरे पासपोर्ट छीन लिए गए, मेरे मोबाइल ले लिए गए, और आप सबने प्रकाश भी किया था, और आज वो सब मुझे शाम तक उनको आ जाए। ऐसा काम करने में AI पे कितनी बड़ी तकनीकी माननीय जितेंद्र प्रसाद जी काम कर रहे हैं। पीलीभीत में एपीडा से हम लोग बासमती का इतना बड़ा केंद्र स्थापित करने जा रहे हैं, घोषणा कर दी माननीय जितेंद्र प्रसाद जी ने। पुल सड़कों के लिए कुछ कहना नहीं, आप लोग कहीं किसी भाई से आना मिलता है, मीडिया बंधु आप लोग जनता से, किसी से, हमारे संगठन लोग अध्यक्ष जी जो लोग कहते हैं उसको तत्काल संज्ञान लेते हैं, कभी भी किसी चीज को नकारात्मक लेते नहीं माननीय जितेंद्र प्रसाद जी। तो हम लोग इसमें कहीं पर भी, हमें किसी को, मैं जानता हूं कि हमारे गांव में कहावत है कि रोने का मन था आ गए भैया। तो अगर ऐसी कोई स्थिति में अगर किसी का है भाई, तो अपने मन से अपने आप हंसले रोले, अगर कुछ है किसी के सामाजिक मुद्दे पर कोई चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में या जिले में जहाँ भी चल रही चीजें हैं, चाहे कानून की बात हो, उस कानून के अंतर्गत सरकार, माननीय केंद्र सरकार, राज्य सरकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपने स्तर पे सब उसमें निगरानी और आदेश और निर्देश कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग न्यायपालिका का भी आदर करते हैं, हम लोग अपने कार्यपालिका व्यवस्था का भी आदर करते हैं। माननीय मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है वो भी सब सामने देख रहे हैं। हम लोग इन पर लगे हैं कि हमारे कोई व्यक्ति कहीं पर परेशान ना रहे, अंत्योदय व्यक्ति कहीं से किसी भी स्तर पर कोई दिक्कत ना हो, ये हम लोग जो हैं इसमें लगे हुए हैं सब लोग। तो ये हम लोग अपने स्तर से आप बीच में बात रखना चाह रहा था। बाकी आपके सामने है सर। आप समझ में नहीं आया आपने क्या कहा, क्या कहना चाह रहे हैं? आप पूछिए, बताइए। जैसे आपने क्यों बुलाया था हमें? जैसे आप लोगों इसलिए बुलाया, मैंने बताया, आपको स्पष्ट बता दिया कि आप अपना अभियान लेके चल रहे हैं, जो इसमें कानून हमारा MCG देश में आया है। आप अपनी बात रखिए, भाई जिसका जो मत है, जिसका जो पक्ष अपने रखेगा, लोकतंत्र कोई उसमें गलत नहीं है, जिसका जो चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसके नाम पर आप हमारे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को आप जो माननीय जितेंद्र प्रसाद जी पर, सांसद केंद्रीय मंत्री जी पर, जो मैंने कहा अमर्यादित आप बात कर रहे हैं, आप गैर कानूनी बात कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं अशोभनीय बात कर रहे हैं, उस पर आपके विरुद्ध निश्चित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इसमें हम लोग जो हैं कहीं पर कोई, मैंने कहा कि स्पष्ट है 24 घंटे में अगर उसके अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारियों ने जो कानून बनता है उन पर अपराध वो कार्रवाई नहीं की, तो 24 घंटे के बाद हम अपने क्रांतिकारी विचार उत्तर तरफ से, और जो भी बाकी होगा अध्यक्ष जी निर्णय होगा उसमें हम लोग जो हैं, हम लोग निश्चित तौर से अपनी ज्ञापन और तहरीर देंगे, कार्रवाई करेंगे। क्योंकि इसमें कहीं नहीं, जैसे आप लोग यहाँ पर थे, हम उसी जगह बैठे हुए हैं, हम उसी जगह बैठे थे, आप लोग बैठे हैं, आप लोगों को इसी कानून बुलाया गया था, गीता दीदी भैया सब लोग, आप सभी लोग, आप भी रहे होंगे बात उनकी सुनने में, लेकिन वो इसी कानून बुलाया गया था, आपने वहाँ बन के आप माननीय जितेंद्र प्रसाद जी के लिए आप अशुभनीय वो कर रहे हैं। तो ऐसे नेगेटिव नकारात्मक चीजें करके आप सुर्खियां बटोरना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ये पीलीभीत पवित्र धरती है, यहाँ ऐसा नहीं होगा। माता गोमती उद्गम स्तर के लिए यहाँ से जौनपुर तक कितना बड़ा भी कार्य हमारी तरफ से करा रहे हैं। तो आपने पूछा, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। कम शब्दों में बता दीजिए किसने क्या बोला और आप किसका विरोध कर रहे हैं। आप बताइए, बहुत सच्चे बताइए। बहुत लोग क्यों आए, अलंकार ने बोला है, तो ये बात देखिए, मेन अलंकार में अग्नोत्री जी यूजी जी का विरोध हम करते हैं, लेकिन उन्होंने जो सांसद के लिए कहा वो बिल्कुल उसकी हम खड़ा विरोध करते हैं। और
बहुत आप थे हल्के से। अभी करो, आपसे भी करो। आप भी हो जाएगी बात एक एक करके आप पूछ लीजिएगा अब आप क्लियर करके आप क्लियर पूछे घुमा फिरा के क्लियर मत करिए। बहुत संक्षेप में आप पूछेंगे वही बताए कौन आदमी आया था, हाँ। किसने क्या कह दिया और आप अब क्या करने वाले बस, हैं, बस। बस इतना।